बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करें कि 38वें रोज कोरोना के मरीजों की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ताज़ा रिपोर्ट जारी कर दी गई है। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 60 केसेस सामने आए हैं और तादाद 4255 हो गई है। लाहौर में कोरोना के 658 कंफर्म मरीज हैं। तर्जुमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की रिपोर्ट जारी हुई है, जिसके मुताबिक 38वें रोज एक सर्विसेज और 3 न्यू अस्पताल में अमवात भी हुई हैं। 742 जायरीन सेंटर्स, 1857 ड्राइवर से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हो चुकी है। तर्जुमान की जानिब से ये बताया जा रहा है। 38वें रोज कोरोना के मरीजों की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की ताज़ा रिपोर्ट सामने आई है। पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 60 केसेस, तादाद 4255 हो गई है। जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस रिपोर्ट के हवाले से मजीद जानेंगे। जाहिद चौधरी बताएगा, नए अदाद शुमार सामने आए हैं, सूरत हाल क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के तर्जुमान के मुताबिक पंजाब में आज 38 रोज़ बाद जो सूरत हाल है कोरोना वायरस की, तो इसके मजमूई तौर पे जो कन्फर्म केसेस हैं सूबे भर में वो 4255 हैं। जबकि इन 38 रोज़ के दौरान पंजाब में अब तक कोरोना वायरस से होने वाली जो हालातें हैं जिनकी तस्दीक की गई है कि ये कोरोना के पेशेंट थे वो 49 है। इनमें से 658 केस जो हैं वो अब तक लाहौर में रिपोर्ट हुए हैं इस अरसे के दौरान, और लाहौर में मज़ीद 4 अमवात हुई हैं, जिसमें 3 जो है वो मियां अस्पताल में और 1 सर्विसेज अस्पताल में जो है कोरोना वायरस से मौत की तस्दीक की गई। इसके साथ ही शहर में अब तक होने वाली जो मौत हैं कोरोना वायरस से, उनकी तादाद जो है वो 24 हो गई है। बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आपको बताएं कि नए अदाद शुमार सामने आए हैं और इस वक्त 38वें रोज कोरोना के मरीजों की महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर ने जो रिपोर्ट जारी की है उसके मुताबिक पंजाब से कोरोना वायरस के मजीद 60 केसेस सामने आए हैं और तादाद 4255 हो गई है। तर्जुमान के मुताबिक लाहौर में कोरोना के 658 कन्फर्म मरीज मौजूद हैं। 38वें रोज एक सर्विसेज और 3 न्यू अस्पताल में अमवात भी हुई हैं, जबकि 742 जायरीन सेंटर्स में मौजूद हैं। पंजाब में कोरोना टेस्ट की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 8 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड कर दिया गया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ केयर पंजाब कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान के मुताबिक सूबे में रोजाना कोरोना टेस्ट करने की इस्तेदाद कार बढ़ाने के लिए 8 लेबॉर्ट्रीज को अपग्रेड किया गया है। उन्होंने मजीद बताया कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन के सर्टिफिकेट के बाद इन अपग्रेड की गई लेबॉर्ट्रीज को मुकम्मल फॉल कर दिया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि लाहौर में 2, रावलपिंडी, डीजी खान, बहावलपुर, वजीराबाद, फैसलाबाद और मुल्तान में एक लेबॉर्ट्री को अपग्रेड किया गया है। लेबॉर्ट्रीज की अपग्रेडेशन के बाद सूबे में 24 घंटों में कोरोना वायरस के 4620 मैनुअल टेस्ट भी किए जा सकेंगे। आपको बताएं कि सूबाई वजीर सनत और तजारत मियां असलम इकबाल से पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। असलम इकबाल का कहना है कि लॉकडाउन के बाइस सनत और कारोबारी सरगर्मियां बंद होने से हर तबका परेशान है। हमें तजारत बचाने के साथ साथ लोगों को कोरोना वायरस से भी महफूज रखना है। फर्नीचर एसोसिएशन वफ्द ने लॉकडाउन के बाइस फर्नीचर साजी की सनत को पेश आने वाली मुश्किलात और मसाइल से वजीर सनत को आगाह किया। वफ्द की क़यादत सरपरस्त आला पाकिस्तान फर्नीचर एसोसिएशन मियां मोहम्मद अफजाल कर रहे थे। फर्नीचर एसोसिएशन ने फर्नीचर के शोरूम और वर्कशॉप्स खोलने की इजाज़त देने का मुतालबा किया है। वजीर सनत असलम इकबाल ने कहा कि फर्नीचर साजी की सनत में बड़ा पोटेंशियल है, उसके तमाम मसाइल हल करेंगे। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस की वबा ने पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को जकड़ रखा है। तामीराती सेक्टर को खोला है, SOPs तय करके मरहलावार दीगर सनतें भी खोल देंगे। फर्नीचर एसोसिएशन के वफ्द का कहना था कि अगर हुकूमत कारोबार खोलने की इजाज़त देती है तो हुकूमती गाइडलाइंस पर 100% अमल करेंगे। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की सहूलत के पेश नज़र लाहौर में LDA के अलावा इजला में सरकारी महकमों के तामीरात से मुतल्लिक शोबों को ज़रूरी स्टाफ के साथ खोलने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब मेजर रिटायर्ड आजम सुलेमान खान की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ नबील आवान, सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान, कमिश्नर लाहौर सैफ अंजुम, CCPO लाहौर जुल्फ़कार हमीद और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि डिविजनल कमिश्नर्स और RPOs वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिका शोबे खोलने से तामीरात के कारोबार से वाबस्ता अफराद को नक्शे पास कराने और दीगर जरूरी सर्विसेज की फराहमी मुमकिन हो सकेगी।
چیف سیکرٹری نے تعمیراتی شعبے سے وابستہ افراد کی سہولت کے لیے محکمہ ریونیو کے فرد ملکیت اور جائیداد کی منتقلی سمیت مخصوص شعبوں کو 4 یا 5 گھنٹے کھولنے کی ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کھولے جانے والے شعبوں میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے متعلق SOPs پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا۔ اور اب بات کریں کہ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کا معیار کیا ہونا چاہیے۔ پنجاب میں حفاظتی کٹس کے لیے بنائی گئی اسٹینڈرڈائزڈ کمیٹی نے اپنی تجاویز تیار کر لی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے بنائی گئی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں حفاظتی کٹس کی تعداد اور معیار دونوں کو مد نظر رکھا، جبکہ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری اور اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر کو مطلوب کٹس پر بھی جانچ پڑتال کی گئی۔ کمیٹی نے ہائی اسٹینڈرڈ کی حفاظتی کٹس لینے کے لیے اپنی تجاویز حکومت کو پیش کی ہیں، جبکہ غیر ضروری دیگر احتیاطی کٹس کو نئے خریداری پلان میں شامل کرنے سے گریز کیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ کمیٹی نے WHO کے معیار کے مطابق حفاظتی کٹس خریدنے کو ترجیح دی ہے۔ مجوزہ معیارات کے مطابق PPE کے لیے کم سے کم قیمت پر خریداری اور حفاظتی کٹس میں گاؤن ASTM-F ہی خریدا جائے گا۔ پاکستان میں لوکل تیار کرنے والے ماسک بھی WHO کے معیار پر تیار کرنے کی تجویز دی گئی، اور پنجاب میں نجی کمپنیوں کی جانب سے تیار ہونے والے ماسک کم از کم 3 لیئرز میں بنانے کے SOPs پر بھی تجویز کی گئی۔ دوسری جانب کمیٹی نے محکمہ صحت کی ڈیمانڈ پر نئے خریداری پلان میں کٹس کی تعداد بھی کم کی ہے۔ ماہ رمضان میں عقیدت مندوں کے لیے داتا دربار میں مذہبی فرائض کی ادائیگی کے لیے انتظامات جاری ہیں۔ چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار نذیر احمد چوہان کے مطابق تسلی بخش انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ شہریوں کو نماز اور تراویح کی مکمل اجازت ہوگی، لیکن زائرین کے لیے مزار بند رہے گا۔ رمضان المبارک میں فرض نماز کی ادائیگی اور نماز تراویح کی اجازت ملنے کے بعد داتا دربار میں انتظامات جاری ہیں۔ امور مذہبیہ کمیٹی داتا دربار نذیر احمد چوہان نے داتا دربار جامعہ مسجد میں رمضان المبارک میں نماز تراویح سماجی فاصلے کے ساتھ ادا کرنے کے انتظامات کا جائزہ لیا اور انہیں تسلی بخش قرار دیا۔ سب سے پہلے تو ہم نے کوشش کی ہے کہ میکسیمم جگہ جو اپنا گورنمنٹ نے ہمیں کہا ہے کہ 6 سے 7 فٹ تک ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر لوگوں کو بٹھائیں، اور ایک پوری صف بندی کے ساتھ لوگوں کو باقاعدہ 5 وقت نماز جو ہے نماز پڑھیں گے، اور یہاں پر تراویح کا بھی ایسے اہتمام کیا جائے گا۔ چیئرمین امور مذہبیہ کمیٹی کا کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں مزار تمام زائرین کے لیے بند رہے گا۔ زائرین بس دور سے ہی مزار پر سلام کر سکیں گے۔ جتنے بھی آئیں گے زائرین وہ دور سے تو سلام بھی عرض کریں گے اور دعا بھی مانگیں گے، اور میں سارے زائرین سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا جب وہ گھروں سے نکلیں تو اپنا غسل کر کے اور گھروں سے ہی اپنا پاک صاف ہو کے نکلیں، کوشش کریں کہ یہاں پر آ کے وضو کم کریں اور گھروں سے اہتمام کر کے آئیں۔ نذیر چوہان کا مزید کہنا تھا کہ رمضان المبارک میں نمازیوں کو تمام مذہبی سہولیات فراہم کی جائیں گی، لیکن مسجد میں اعتکاف بیٹھنے کے حوالے سے تاحال کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ کیمرہ مین احسن جاوید کے ہمراہ عمران یونس، City 42۔ لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کی جانب سے چھٹے روز بھی بھوک ہڑتال جاری رہی۔ ڈاکٹر سلمان حسیب کہتے ہیں کہ صوبے میں 125 ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ حکومت سیاسی شعبدہ بازی کر رہی ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر آفس لاہور میں گرینڈ ہیلتھ الائنس کے 5ویں روز بھی کورونا وائرس سے حفاظتی سامان کی فراہمی کے لیے بھوک ہڑتال جاری ہے۔ گرینڈ ہیلتھ الائنس کے صدر ڈاکٹر سلمان حسیب اور دیگر نے کہا کہ PIC سمیت مختلف ہسپتالوں سے 125 ہیلتھ پروفیشنلز کورونا کا شکار ہو گئے ہیں۔ ایکسپو سینٹر میں بھی قواعد و ضوابط کے خلاف کوارنٹین سینٹر بنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ڈاکٹر یاسمین راشد سے جائیداد سے حصہ نہیں مانگ رہے، اپنی حفاظت کے لیے سامان مانگ رہے ہیں۔ ڈاکٹرز نے کہا حکومت ہسپتالوں میں سامان کی فراہمی کا جھوٹا دعویٰ کر رہی ہے، اگر فراہم کیا ہے سامان تو ثابت کریں، ہم دھرنا ختم کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹرز کو ہسپتالوں سے اغوا کی دھمکیاں بھی دی جا رہی ہیں۔ اور اب بات کریں کہ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی ناقص حکمت عملی سامنے آئی۔ چھاپہ مار کارروائی کے لیے ڈرائیور کے بجائے سویپر کو گاڑی دے کر بھیج دیا گیا۔ فراش محمد ارشد سے ڈالا گاڑی بے قابو ہو کر کلا بازیاں کھاتی ہوا بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرائی۔ سویپر کے ہاتھوں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، 5 سپاہی بھی زخمی ہو گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں رضوان نقوی کی رپورٹ میں۔ کسٹمز حکام کی جلد بازی اور ناقص حکمت عملی حادثہ کا سبب بن گئی۔ کسٹمز اینٹی سمگلنگ کی ٹیم نے ڈرائیور کی بجائے سویپر کو سرف ڈالا دے کر سپاہیوں کے ہمراہ چھاپہ مار کارروائی کے لیے روانہ کر دیا۔ فراش محمد ارشد سے شیہو پورہ روڈ پر سرف ڈالا بے قابو ہو کر کلا بازیاں کھاتا ہوا بجلی کے کھمبے سے جا ٹکرایا۔
असिस्टेंट कलेक्टर एंटी स्मगलिंग सलमान जावेद ने छापामार कार्रवाई के लिए इमरजेंसी में सिपाहियों को तलब किया था। सर्फ डाला ड्राइव करने वाला स्वीपर मोहम्मद अरशद और कस्टम्स के 5 सिपाही शदीद जख्मी हो गए। कस्टम्स ने LXW 7191 नंबर सर्फ डाला भी स्मगल शुदा होने पर जब्त कर रखा था। कस्टम्स के स्वीपर मोहम्मद अरशद ने शेहूपुरा रोड पर रिक्शा को बचाते हुए ओवरटेक किया तो गाड़ी का एक्सीलेटर काम करना छोड़ गया और गाड़ी बेकाबू होकर उलट गई। अहले इलाका ने कस्टम्स के सिपाहियों और फराश अरशद को गाड़ी से निकाला। रेस्क्यू 1122 ने मौका पर पहुंचकर कस्टम्स एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल किया। रिपोर्ट रिजवान नकवी, CD42। उधर मनी लॉन्ड्रिंग और असासाजात केस का ये मामला है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की कल नैब तलबी इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। नैब लाहौर ने पेशी के हवाले से इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी है। नैब ज़राए के मुताबिक पेशी से मौके पर नैब लाहौर के बाहर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की जाएगी। ज़राए के मुताबिक कोरोना वबा के पेश नज़र तफ्तीशी टीम सोशल डिस्टेंस के तहत मुनासिब फासले पर रहते हुए सवालात करेगी। शहबाज शरीफ से 1998 से लेकर 2008 तक खानदानी असासाजात की तफसीलात, कर्जों की तफसील और ज़राई आमदनी समेत दीगर तफसीलात भी मांगी गई हैं। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की जानिब से पेशी के हवाले से अदम ताउन किया गया तो नैब हुकाम की जानिब से कानूनी नुक्ता नज़र से अहम फैसला भी मुतवक्के है। उधर गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बरकी रोड के एहसास कफालत सेंटर्स पर रकम ना देने पर कार्रवाई की गई। एजेंट फहीम असलम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। ज़िला इंतजामिया ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल बंगाली डेरी बरकी रोड के एहसास कैंप में रकम ना देने पर कार्रवाई करते हुए स्कूल का एजेंट गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद फहीम असलम नामी एजेंट ने इकबाल बानो को रकम की अदायगी नहीं की। अंगूठा स्कैनिंग के बाद एजेंट ने रकम मुल्तान रोड सेंटर से मिलने की गलत बयानी की और रकम खुद रख ली। इकबाल बानो 19 अप्रैल 2020 को मुल्तान रोड सेंटर गई। तस्दीक के बाद मालूम हुआ कि रकम 12 अप्रैल 2020 को निकलवाई जा चुकी थी। इकबाल बानो की शिकायत करने पर जिला इंतजामिया ने उस पर कार्रवाई की। इकबाल बानो की रकम 21,000 रुपये बनती थी, जो कि कार्रवाई करते हुए इकबाल बानो को दे दी गई, जबकि गलत बयानी करने और रकम बटोरने पर एजेंट फहीम असलम के खिलाफ FIR का इंदराज भी करवा दिया गया। रुकने कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर और MPA मिर्जा जावेद ने रायवन में साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान को 3,000 आटे तकसीम किए, जो कि गली मोहल्लों की सतह पर मुस्तहिक अफराद में तकसीम किए जाएंगे। रुकन कौमी असम्बली मलिक अफजल खोखर का कहना था कि सदर मुस्लिम लीग नून मियां शहबाज शरीफ की हिदायत के मुताबिक मुस्तहिक अफराद की बढ़ चढ़ कर मदद कर रहे हैं, जबकि साबिक बल्दियाती नुमाइंदगान को आज 3,000 आटे के थैले दिए जा रहे हैं, जो वो मुस्तहिक अफराद को देंगे ताकि मुश्किल में उन हालात में उनकी मदद की जा सके। जबकि MPA मिर्जा जावेद का कहना था कि लॉकडाउन से मुतासिरा खानदानों की हर मुमकिन मदद कर रहे हैं। हमारी सियासत का मकसद ही अवाम की खिदमत करना है। इस मौके पर मोहम्मद महमूद, मिर्जा जमील, मलिक मुबश्शिर, हाजी सलीम समेत दीगर भी मौजूद थे। उधर अमन कमेटी बैनुल मज़ाहिब के ज़ेर एहतमाम मिस्री शाह में इजलास उलमा मशाइख ने हुकूमत की जानिब से नमाज और तरावी की इजाज़त का खैर मकदम किया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानेंगे। जमालुद्दीन जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी जमालुद्दीन जमाली। मिस्री शाह में मौजूद हैं। यहाँ पर उलमा मशाइख की मीटिंग हुई है। सदर पाकिस्तान और गवर्नर पंजाब का शुक्रिया अदा किया गया है कि नमाज और तरावी के हवाले से जो है मशरूत इजाज़त जो दी गई है, उनसे हम बात करते हैं और उनसे जानते हैं। अच्छा जी, ये बताएं कि आपको मशरूत इजाज़त दी गई है तो आपने क्या लाहेअमल बनाया है कि आप क्या क्या एहतियात करेंगे नमाज और तरावी में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद रज़ा मोहम्मद शाह सैफ़ी, चेयरमैन उलमा मशाइख विंग पाकिस्तान। हम आज अमन कमेटी के प्लेटफार्म से जनाब चौधरी सरवर साहिब और प्रेसिडेंट पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, जिन्होंने नमाज तरावी, जुमा की के इज्तिमात और ईद के इज्तिमा 5 वक्त की नमाज के बारे में इजाज़त दी और जो SOP उन्होंने हमें हुक्म दिया। सदर पाकिस्तान में 20 निकाती अलामिया जो पढ़ा, हम उसकी मुकम्मल तौर पर पाबंदी करेंगे। उस सिलसिला में मस्जिद को हर नमाज के लिए धोया जाएगा क्लोरीन के साथ। सफ़ों में 6
फुट का फासला रखा जाएगा। एक आदमी और दूसरे आदमी के दरमियान कम व बेश 1.5 से 2 फुट का फासला रखा जाएगा और इस तरीके से हम मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ भी कर सकेंगे, मस्जिदों की रौनक भी बहाल होगी। बहुत शुक्रिया जी। आपने सुना, दीगर उलमाए मशाइख से हम बात करते हैं। अच्छा जी, आप बताएं, आप उसके मरकज़ी चेयरमैन हैं कमेटी के। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम प्रोफेसर सैयद महमूद गज़नवी है और आज हम यहाँ पर जमा हुए हैं। उलमा मशाइख की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई है कि हुकूमती फ़ैसले की तायद व हमायत कर सकें, और जो लोग मुख्तलिफ़ जगहों पे अभी भी ये बात करते नज़र आ रहे हैं कि ये ठीक नहीं है या ये ठीक नहीं है, उन्हें जानना चाहिए कि पाकिस्तान के जय्यद उलमा ने इजमा के बाद ये फ़ैसला किया है। और सदर साहब ने तो सबसे पहले हमें फरमा दिया था कि जो उलमा फ़ैसला करेंगे काबिल कबूल होगा। जी, आपने सुना, यहाँ पर मिस्री शाह के अंदर उलमा और मशाइख की अजलास में ये फ़ैसला किया गया कि कोरोना वबा के ख़ात्मे के लिए वो समाजी दूरी मेंटेन करेंगे और नमाजी जो एक ज़ाब्ते के मुताबिक यहाँ आएंगे, मसाजिद को क्लोरीन से धोया जाएगा, सफाई का इंतज़ाम रखा जाएगा। जमालुद्दीन जमाली, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। उधर लोहारी गेट में अंजुमन शहरियान लाहौर की जानिब से गरीब मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया गया। इस बारे में मजीद बता रहे हैं हसन खालिद। जी हसन, बताइएगा। जी हाँ, बिल्कुल। कोरोना लॉकडाउन के बाइस अंदरून शहर में अंजुमन शहरियान लाहौर की जानिब से रोज़ाना की बुनियाद पर गरीब और मुस्तहिकीन में राशन की तकसीम का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे और क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है जी कि अल्लाह पाक इस बुला को टाले। हर आदमी को चाहिए कि दुआ करें, और मेरा तो यही पैगाम है, अपनी बसात के मुताबिक जो को किसी गरीब की इमदाद कर सकता है वो ज़रूर करे। ये पैसे, ये दौलतें, ये साथ नहीं जानी। और दूसरी चीज़ ये है कि इस वक्त जो सियासी गुफ्तगूएँ मीडिया पे चल रही हैं, ये नवाबज़ादा नसरुल्लाह की तर्ज पर मुझे तो एक आदमी नज़र आया, चौधरी शुजात हुसैन। चौधरी शुजात हुसैन साहब इन सब को इकट्ठा करें और इनसे अपील करें, पुरजोर अपील करें कि खुदा के वास्ते खामोश हो जाओ और इसके लिए अल्लाह पाक से दुआ करो कि ये बीमारी जो है ये टाल दे। बेशक सारी दुनिया में ये चल रही है, मगर हम सारी दुनिया के लिए दुआ करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो हम कर ही रहे हैं। इस मुल्क की कौम के लिए इकट्ठे होकर ना सिर्फ लोगों के लिए रिलीफ के काम करें, बल्कि अल्लाह के हुजूर दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें इस कोरोना वायरस की वबा से जल्द अज जल्द निजात दिलाए। बहुत शुक्रिया हसन खालिद, हमारे साथ मौजूद थे, हमें आगाह कर रहे थे। उधर गुलबर्ग में सैलून मालिकान के ज़ेरे तमाम अपनी मदद के तहत राशन और गर्मियों के कपड़ों की तकसीम जारी है। सैलून वर्कर्स को कैश भी दिया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानेंगे, अफीफ़ा नसरुल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। अफीफ़ा, बताइएगा। जैसे कि आप जानते हैं कि लॉकडाउन है और बहुत ज़्यादा लोग मुतासिर हो रहे हैं लॉकडाउन से। हुमा, आपकी वर्कर्स, आपने बहुत अच्छा एक स्टैंस लिया, अपने वर्कर्स की मदद की, क्या महसूस कर रही हैं और क्यों किया आपने? मैंने इसलिए किया, आप तो जानते कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन हो चुका है और पार्लर सारे बंद हो चुके हैं। जितने भी वर्कर्स थे सब बेरोज़गार हो चुके हैं। मेरे से जो हो सका, जितनी कि मैं कर सकती थी, मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ ताकि वो बेचारे कुछ तो खा सकें। इस टाइम वो बेचारे बेरोज़गार हैं। 85% जितनी भी लड़कियां हैं वो ऑलमोस्ट सारी पार्लर ही की हैं, जो कि अब घरों में बैठी बेरोज़गार बैठी हुई हैं। जिन घरों को पहले 40 पार्लरों से चल रहे थे, जो कि अब सारी बेचारी घरों में बेरोज़गार होकर बैठ चुकी हैं। तो मेरी जितनी कोशिश है वो मैं पूरी करूँगी। इंशाल्लाह मैं आगे भी इनकी हेल्प करूँगी, जो हो सकेगा मेरे से मैं करूँगी। और मेरी दरख्वास्त है इमरान खान से कि वो हमारे बारे में भी सोचे ताकि लड़कियां दोबारा से बहाल हों, अपने कारोबार पे लगें, ताकि वो अपना घर का राशन और घर का चूल्हा जला सकें। मेरी ये रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि हमारे बारे में सोचें। अच्छा, राशन में आप क्या दे रही हैं? और लोग जैसे ऑनलाइन भी करते हैं, लोगों के घरों में जाते हैं, तो इस हवाले से आप क्या करेंगे? नहीं, मैं ऑनलाइन भी नहीं कर रही, मैं घरों में भी नहीं जा रही। मैं जितना राशन अपने वर्कर्स को पहले दूंगी, उसके बाद जितने भी बेरोज़गार हैं उनके लिए भी मैं सबको एक साथ लेके चलना चाह रही हूँ। मैं किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं करना चाह रही। मैं पहले भी एक बात बोल चुकी, कोई इनकी मदद भी करना चाहता है, इन ख़वातीन की जिनकी बदौलत उनके घराने चलते थे, तो प्लीज़ आप इनसे रब्ता करके इनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप अपनी आखिरत संवार सकते हैं। ठीक है अफीफ़ा, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रिपोर्टर्स एसोसिएशन की जानिब से DIG ऑफिस में डिसइंफेक्शन टनल नस्ब कर दी गई है। एमरा के वफ्द ने कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस की काविशों और इकदामात को सराहा।
एमरा की जानिब से DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस के मुलाजिमीन के लिए डिस इन्फेक्शन टनल लगा दिया गया है। इस मौके पर SSP इन्वेस्टिगेशन ज़ीशान असगर का कहना था कि डिस इन्फेक्शन टनल मुलाजिमीन के लिए महफूज माहौल में फ़राइज़ सर अंजाम देने में मुआवन साबित होगा। एमरा के वफ़द में सदर मोहम्मद आसिफ भट्ट समेत सीनियर सहाफ़ी भी शामिल थे। कोरोना ने LDA के बाद PHA को भी शिकार बना लिया है। PHA के अहम ओहदेदार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है, खुद साख्ता करंतना में चले गए हैं। पार्क्स एंड हार्टिकल्चर अथॉरिटी के अहम ओहदेदार में कोरोना वायरस की तशखीस हुई है। PHA के ओहदेदार ने 17 अप्रैल को प्राइवेट लेबॉर्ट्री से टेस्ट करवाया था। 19 अप्रैल को टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर अहम ओहदेदार खुद साख्ता करंतना में चले गए हैं। चंद रोज कबल LDA ऑफिसर भी कोरोना पॉजिटिव आया था, जिसके बाद LDA ऑफिस को 3 रोज के लिए सील कर दिया गया। लॉकडाउन के दौरान ताजिरों के कारोबार की बंदिश के खिलाफ और हुकूमत से इमदादी पैकेज के लिए ताजिरों की दरख्वास्त खारिज कर दी गई। हाईकोर्ट का ताजिर रहनुमा नईम मीर पर 50,000 जुर्माना। चीफ जस्टिस मोहम्मद कासिम ने रिमार्क्स दिए कि सस्ती शोहरत के लिए अदालतों से रुजू किया जाता है। इन लोगों को सब्र आ जाएगा जब कोरोना से हलाकतें हजारों तक पहुंच जाएंगी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान ने अंजुमन ताजरान के मरकजी सेक्रेटरी जनरल नईम मीर की दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार की जानब से असद मंजूर भट्ट एडवोकेट ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कोरोना वायरस के बायस हुकूमत ने लॉकडाउन का आगाज किया। ताजरों समेत दीगर स्टेक होल्डर से मुशावरत नहीं की गई। कुछ कारोबार खोले गए हैं, बाकी न खोलकर ताजरों से इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप बताएं आपकी अदालत से इस्तदा क्या है, किस नोटिफिकेशन को कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं। असद मंजूर भट्ट एडवोकेट ने जवाब दिया कि हम लॉकडाउन के खिलाफ नहीं, जो इम्तियाजी बुनियादों पर सनतें खोलने की इजाजत दी गई है उसको कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप चाहते हैं जो सनतें खुली हैं वो भी बंद हो जाएं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इन लोगों को तब सब्र आएगा जब कोरोना से हलाकतों की तादाद हजारों तक पहुँच जाएगी। कारोबार कब खोलना है ये फैसला हुकूमत ने करना है। हमारे यहाँ सस्ती शोहरत के लिए अदालतों से रुजू कर लिया जाता है। अदालत ने नईम मीर की दरखास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद करते हुए 50,000 रुपए जुर्माना कर दिया। अदालत ने जुर्माने की रकम लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूल करने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन इफ्तिखार हुसैन के हमरा मलिक मोहम्मद अशरफ, सिटी 42। उधर हुकूमत की जानिब से ज़रई शोबे को खोलने की इजाज़त मिलने के बाद शहर के गिरदोनवा में गंदम की कटाई का सिलसिला जारी है। किसान अपनी तैयार फसल को महफूज करने में मसरूफ हैं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। कोरोना वायरस के बायस मुसलसल लॉकडाउन के बाद हुकूमत की जानिब से गंदम की तैयार फसल की कटाई के पेश नजर ज़रई शोबे को खोलने की इजाजत मिलने के बाद शहर के गिरदो नवाह के किसानों ने अपनी तैयार फसल की कटाई का अमल शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में किसानों की हर मुमकिन कोशिश है कि जल्द अज जल्द अपनी फसल की कटाई और फरोख्त के बाद अगली फसल की तैयारी की जाए। याद रहे कि गुज़िश्ता साल की तरह इस साल भी बेमौसमी बारिशों ने गंदम की फसल को मुतासिर किया है। दूसरी जानिब इस साल हुकूमत की जानिब से मतलूबा हदफ पूरा करने के लिए जहां महकमा खुराक मुतहरिक है, वहीं इस साल हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत में भी इजाफा किया गया है और इस वक्त किसान गंदम की कटाई के साथ साथ अगली काश्त की सोच में भी मसरूफ है। काश्तकारों का कहना है कि हुकूमत खाद और डीजल की कीमतों में कमी करे। गवर्नमेंट से अपील है कि खादों को गौर किया जाए, खादें थोड़ी सी सस्ती की जाएं ताकि ज़मींदार आसानी से काश्त कर सके। काश्तकार जहां अपनी मेहनत का फल हासिल करके खुश हैं, वहीं फी मन एकड़ पैदावार बढ़ाने के लिए हुकूमत की मदद के ख्वाहां भी हैं। काश्तकार को उसकी मेहनत का बेहतर मुआवजा फराहम किया जाए तो न सिर्फ मुल्की मईशत तरक्की कर सकती है बल्कि काश्तकार भी खुशहाल हो सकता है। कैमरामैन सलमान अलवी के साथ हसन अली, सिटी 42। चीफ कमिश्नर RTO2 अहमद शुजा खान ने 18 अफसरान की तैनाती के अहकाम जारी कर दिए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर वफा फातिमा को विद होल्डिंग जोन जबकि इरम ज़हरा को जोन 4 में तैनात किया गया है। हाल ही में तरक्की पाने वाले इनलैंड रेवेन्यू ऑफिसर इमरान जावेद गौरी को विद होल्डिंग जोन, IRO नदीम अख्तर खान को LCCI में तैनात किया गया है। IRO मोहम्मद अकमल को जोन 2, शहजाद अशरफ को चीफ कमिश्नर ऑफिस, IRO बिलाल जाहिद को तरक्की के बाद जोन 2 जबकि अजहर अली हयात को जोन 5 में तैनात कर दिया गया है।
IRO एहतशामुल हक को जोन 1, मोहम्मद इदरीस को जोन 4, जावेद जफर भट्टी को जोन 1, जबकि IRO नवीद बट को जोन 3, हक नवाज भट्टी को जोन 1, दिलबर हफीज मलिक को जोन 3 में तैनात किया गया है। इसी तरह IRO उमर सोहेल को जोन 4, मोहम्मद इब्राहिम मलिक को HRM, सैयद रियाज हुसैन को जोन 5, अफजल जावेद को विद होल्डिंग जोन में तैनात करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। उधर गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से गवर्नर हाउस में मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स की मुलाकात हुई। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर्स ने मुलाकातें की। वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी डॉक्टर इश्तियाक अहमद, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज डॉक्टर नसीम अहमद ने मुलाकात की। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में वाइस चांसलर ने इंसदाद कोरोना के हवाले से किए गए इकदामात पर ब्रीफिंग दी। कोरोना रिलीफ के लिए वाइस चांसलर सरगोदा यूनिवर्सिटी ने 43 लाख और वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज ने 14 लाख रुपए का चेक भी पेश किया। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर विंग के लिए खरीदारी और स्टाफ की भर्ती का टेंडर जारी कर दिया गया है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग की तरफ से जारी इश्तिहार से डायरेक्टर स्पोर्ट्स ही लाइल्म हैं। डायरेक्टोरेट ऑफ यूथ अफेयर के लिए मोटिवेशनल स्पीकर समेत दीगर स्टाफ की भर्ती का इश्तिहार दिया गया है। क्रिएटिव एजेंसी या मीडिया एजेंसी से भी इश्तिहारी मुहिम के लिए दरख्वास्त मांगी गई है। डायरेक्टर स्पोर्ट्स एंड कोचिंग डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के करोड़ों रुपए के फंड्स खर्च कर रहे हैं। डायरेक्टर स्पोर्ट्स यूथ अफेयर्स के फंड्स इस्तेमाल करने के मजाज नहीं है, क्योंकि सेक्रेटरी स्पोर्ट्स की जानिब से डायरेक्टर यूथ अफेयर्स के ओहदे का चार्ज किसी को नहीं दिया गया। आपको बताएं कि जमात इस्लामी के मरकजी जिम्मेदारान का सेनेटर सराजुल हक की सदारत में रमज़ान के हवाले से खुसूसी इजलास में रिलीफ सरगर्मियों का जायजा लिया गया। मंसूरा में सेनेटर सराजुल हक की सदारत में मरकजी जिम्मेदारान की खुसूसी इजलास में रिलीफ की सरगर्मियों का जायजा लेने के साथ रमज़ान मुबारक में रिलीफ की सरगर्मियों को तेज़ करने का फैसला किया गया। इजलास में सराजुल हक की तरफ से कौम से जुमे को यौम सफाई और जुमे की रात को शब तौबा के तौर पर मनाने की अपील की गई। सराजुल हक का कहना था कि कारकुनान मुल्क भर में मसाजिद की सफाई को यकीनी बनाएं। जमात इस्लामी और अल खिदमत फाउंडेशन माह मुबारक में रमज़ान राशन पैकेज पर मुस्तहिक तक पहुँचाने की कोशिश करेगी। माह रमज़ान में सुन्नत मवाक़ात को जिंदा किया जाएगा और अपने इर्द गिर्द गुरबा मसाकीन की इमदाद भी की जाएगी। सेनेटर सराजुल हक का कहना था कि रमज़ान नेकियों का मौसम बहार है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।